सो हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में ये हमारा फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर की सेकंड वीडियो है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कि फोर्स क्या होता है, उसके टाइप्स कैसे होते हैं और फोर्स लगने पे किसी भी बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं। ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे फोर्स इज़ रिलेटेड टू इंट्रैक्शन। ठीक है, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि फोर्स लगने पे बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो हम पढ़ते हैं कि फोर्स लगता कैसे है, क्या रीज़न होता है कि किसी बॉडी पे फोर्स लगता है। तो किसी भी बॉडी पे फोर्स लगने का रीज़न होता है उसका इंट्रैक्शन। इंट्रैक्शन मतलब प्रभाव। जब दो बॉडी, ठीक है, जब दो बॉडीज़ हैं, दो बॉडीज़ में अगर फोर्स लगेगा तो कब लगेगा? जब एक बॉडी का दूसरे बॉडी पे कोई ना कोई प्रभाव होगा। ठीक है, इसको समझने के लिए आपको कुछ एग्जांपल देती हूँ। ठीक है, सपोज़ कीजिए एक भारी बक्सा है, रखा हुआ है। ठीक है, मैं वहाँ पे बगल में खड़ी हूँ, तो क्या होगा? कोई चेंजेस होगा? बक्सा रखा है, मैं खड़ी की खड़ी हूँ, तो क्या कोई चेंजेस होगा? नहीं। लेकिन अगर मैं उस बॉक्स को पुश करूँगी, धक्का दूँगी, तो क्या होगा? जो बॉक्स है वो आगे की तरफ मूव करेगा, यानी कुछ चेंज हो रहा है, यानी मेरे पुश करने पे कुछ प्रभाव पड़ रहा है उस बॉक्स पे। कुछ मतलब मैं जब पुश कर रही हूँ तो मेरा इंट्रैक्शन हो रहा है उस बॉक्स से। दूसरा एग्जांपल ये सोच सकते हैं, सपोज आप किसी जो गाय है उसे खींच रहे हैं, तो गाय क्या है, वो नहीं आना चाह रही है, वो कहीं और जा रही है। तो यहाँ पे भी क्या है, फोर्स लग रहा है। जो काऊ है वो अपना फोर्स लगा रही है, जो मैन है वो अपना फोर्स लगा रहा है। तो यहाँ पे भी क्या है, दोनों के बीच में इंट्रैक्शन है, दोनों एक दूसरे पे प्रभाव डाल रहे हैं। अगर सपोज करें एक काऊ खड़ी है, वो आदमी भी खड़ा है, सिंपल, कोई छोड़ा है, कुछ नहीं, कोई चेंजेस नहीं। लेकिन जैसे ही दोनों जैसे ही आदमी उस काऊ को खींचना शुरू करेगा तो दोनों के बीच में क्या है, एक इंट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, जिसके कारण क्या है, यानी वो आदमी उस काऊ पे कोई प्रभाव डालेगा और वो काऊ उस आदमी पे कुछ ना कुछ प्रभाव डाल रही है। तो यहाँ पे भी क्या है, इंट्रैक्शन है। ठीक है, आप टग ऑफ वार खेलते होंगे। टग ऑफ वार बोलते हैं हम रस्सा कस्सी को, जिसमें एक बड़ी सी रस्सी होती है, दो टीम बनाती है, दोनों टीमों को उस रस्सी को अपनी टीम की तरफ खींचना होता है। तो यहाँ पे भी क्या है, मान लीजिए रस्सी रखी हुई है और जितने भी स्टूडेंट्स हैं जी या जो भी लोग उधर खेलने वाले हैं वो सिंपल बैठे हुए हैं, तो क्या कुछ होगा? कुछ रिएक्शन नहीं होगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे। लेकिन जैसे ही टग ऑफ वार स्टार्ट होगी तो क्या है, दोनों टीम हैं, दोनों टीम उस रस्सी से इंटरेक्ट करेंगी, यानी दोनों टीम उस रस्सी पे कोई ना कोई प्रभाव डालेंगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो रस्सी है वो मूव करेगी, चाहे वो राइट साइड आए चाहे वो लेफ़्ट साइड आए। तो हम ये कह सकते हैं कि जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, कि मिनिमम एक फोर्स कब अप्लाई होगा, जब हमारे पास मिनिमम दो ऑब्जेक्ट्स होंगे, जब और वो दोनों ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे, एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, एक दूसरे के साथ कनेक्शन में होंगे, मतलब किसी ना किसी तरीके से वो एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी बॉडी पे फोर्स लगने के लिए हमारे पास दो ऑब्जेक्ट होने ज़रूरी हैं। ठीक है, एक तो कोई बॉडी जिस पे फोर्स लगेगा और एक फोर्स लगाने वाली बॉडी। ठीक है, और वो कब लगेगा, जब उन दोनों के बीच में कोई ना कोई इंटरेक्शन होगा। ऐसा नहीं है कि बॉक्स भी रखा हुआ है और मैं भी वहीं पे खड़ी हूँ, तो हम दोनों जब एक दूसरे से कोई कांटेक्ट नहीं रख रहे हैं तो कोई फोर्स नहीं होगा। ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं कि किसी भी बॉडी पे फोर्स लगे तो मिनिमम दो ऑब्जेक्ट्स तो होने चाहिए और दोनों ऑब्जेक्ट्स आपस में इंटरेक्ट करते हुए या आपस में कांटेक्ट उनका होना चाहिए। ठीक, तो ये था फोर्स। नेक्स्ट वन है, अभी आप देखिए कि मैंने अभी आपको बहुत सारे एग्जांपल दिए, उनमें एक एग्जांपल दिया था बॉक्स का, कि एक बॉक्स रखा हुआ है, मैं उसको धक्का दे रही हूँ तो बॉक्स क्या है, आगे पुश मतलब आगे की तरफ मूव करेगा। तो क्या होता है कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है और उस पर लगने वाला फोर्स भी उसी बॉडी की तरह उसी डायरेक्शन में लग रहा है जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है, तो बॉडी पे लगने वाला जो फोर्स है वो उन दोनों फोर्सेस का टोटल हो जाएगा। ठीक है, अब कैसे होगा और उसके कारण क्या होगा, फोर्स की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। सपोज़ करिए कि एक बॉल है, बॉल घूम रही है, मतलब बॉल सड़क में रोल हो रही है। अगर मैं उसे किक मारूं उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में बॉल मूव कर रही है, तो क्या है, उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी उसका फोर्स क्या है, ऐड हो जाएगा। कौन सा फोर्स, जो बॉल का अपना होगा, ऑलरेडी लगा हुआ होगा, और जो फोर्स उसमें दूसरा ऑब्जेक्ट लगा है। इसके रिवर्स
अपोजिट डायरेक्शन का एग्जांपल हम ले सकते हैं टग ऑफ वार का, ठीक है। आपको पता है टग ऑफ वार रस्साकसी, जिसमें एक टीम लेफ़्ट साइड खींचेगी, एक टीम राइट साइड खींचेगी। तो यहाँ पे देखिए जो फोर्स लग रहा है वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। दोनों टीम अपोजिट डायरेक्शन में लगा रही है। तो यहाँ पे जो उस रस्सी पे फोर्स लगेगा वो दोनों टीम का फोर्स का डिफरेंस होगा, ठीक। और फोर्स क्या होगा, टोटल फोर्स जो लग रहा होगा वो उससे कम होगा, ठीक। नॉर्मली क्या होती है, जो भी एक बॉडी होती है अगर वो रेस्ट की पोजीशन पे भी है, सिंपल रखी हुई भी है, तो उसमें भी फोर्स लग रहा होता है, उसमें एयर रेजिस्टेंस लग रहा होता है, उसमें फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होता है, ठीक है। ये सब फोर्सेस आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई बॉडी रेस्ट की पोजीशन पे भी है तो उसमें एक से ज़्यादा फोर्स लगते हैं। लेकिन जो हम बोलते हैं ना कि इस बॉडी पे फोर्स लग रहा है, तो वो फोर्स क्या होता है, वो उस बॉडी पे किसी भी ऑब्जेक्ट पे टोटल जितने भी फोर्स लग रहे होंगे, 4 फोर्स, 5 फोर्स, 2 फोर्सेस, जितने भी फोर्सेस लग रहे होंगे उन सब का ओवरऑल सम होता है, ठीक है। ओवरऑल टोटल होता है। अब अगर वो सेम डायरेक्शन में होंगे तो वो टोटल ऐड हो जाएगा, अगर वो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होंगे एक दूसरे के तो वो माइनस हो जाएंगे, ठीक। और कितना फोर्स लग रहा है, ठीक, यानी फोर्स को हम कैसे मेज़र करते हैं, उसके न्यूमेरिकल वैल्यू से, जिसे हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना 2 किलो चीनी ले आओ, 5 किलो दाल ले आओ, तो ये क्या है 2 किलो 5 किलो, ये न्यूमेरिकल वैल्यू नंबर्स में आ रहा है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू जिन्हें हम अब फिजिक्स के टर्म में मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो उसी तरीके से कितना फोर्स लग रहा है वो भी हमारा एक नंबर होगा, जैसे 50 न्यूटन लग रहा है, 10 न्यूटन लग रहा है, 2 न्यूटन लग रहा है, तो ये सब क्या है, हमारे फोर्स है, ठीक है। तो फोर्स की वैल्यू क्या है, हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, ठीक। आज के लिए इतना ही। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। तो एक बार मैं फिर आपको फाइनल में एक्सप्लेन कर देती हूँ कि अगर हम चाहते हैं कि किसी बॉडी पे फोर्स लगे तो उसके लिए मिनिमम हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, और वो 2 ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के कांटेक्ट या इंटरेक्ट करते हुए नज़र आने चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि अगर मैं सपोज़ मैंने कि एक मैग्नेट है, एक आयरन है, दोनों रखे हुए हैं, ठीक है। सपोज़ करो मैं मैग्नेट यहाँ रख दूँ, आयरन को मैं काफ़ी दूर रख दूँ, कि दोनों एक दूसरे का कोई मतलब ही नहीं है, तो ये इंटरेक्शन नहीं है तो 2 ऑब्जेक्ट्स, लेकिन इन दोनों का आपस में इंटरेक्शन नहीं है। इन दोनों का इंटरेक्शन होना चाहिए। अगर मैं चाहती हूँ कि मैग्नेट एक फोर्स लगाए आयरन की बॉडी पे, तो मैग्नेट को थोड़ा आगे आना चाहिए, आना ही पड़ेगा, या आयरन को भी थोड़ा हमें मूव कराना पड़ेगा। तो जब दो बॉडीज़ एक दूसरे पर प्रभाव डालेंगी, एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगी, तब जाके हमारा फोर्स लगता है। और अगर फोर्स सेम डायरेक्शन में लगते हैं, ठीक है, नॉर्मली एक बॉडी पे बहुत सारे फोर्सेस लगते हैं, अगर फोर्सेस सेम डायरेक्शन में लग रहे हो, जितने भी फोर्सेस हैं अगर वो एक ही डायरेक्शन में लगेंगे तो हम उन फोर्सेस को ऐड कर देंगे, तो हमारा टोटल फोर्स ऐड होके आएगा जितने भी लगे। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो उनका डिफरेंस होके आएगा, ठीक। और फोर्स के जो टोटल कितना फोर्स लग रहा है, फोर्स की जो स्ट्रेंथ है वो हम न्यूमेरिकल वैल्यू से मेज़र करते हैं कि किसी भी बॉडी पे कितना फोर्स लग रहा है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी, तो आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।